बैनुल-अक़वामी वकला तंजीमों ने पाकिस्तान में समाजी कारकुन और वकील ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी चट्ठा के खिलाफ केस और अदालती हिरासानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुकूमत के सामने मुतालबात रखे हैं। लॉयर्स फॉर लॉयर्स, द इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट, द लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, द इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ लॉयर्स एट रिस्क और द काउंसिल ऑफ बार्स एंड लॉ सोसाइटीज़ ऑफ यूरोप ने अपने एलामी में लिखा है कि हमें मुसद्दिका इतलात मिली हैं कि ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा के खिलाफ हालिया केस में फ़र्द जुर्म और फौजदारी अदालती कार्रवाई में संजीदा बेज़ाबगियाँ और ड्यू प्रोसेस की गारंटीज़ के खिलाफ मुजरिमाना खिलाफ वर्जियाँ नज़र आती हैं और ये कार्रवाइयाँ इन दोनों मियाँ बीवी के जायज़ काम में रुकावट डालने और उनके हक़ आज़ादी इज़हार राय के रद्द अमल में की जा रही हैं। एलामिया के मुताबिक ईमान ज़ैनब मज़ारी इंसानी हुकूक की एक नामवर वकील हैं जिन्होंने जबरी गुमशुदगियों, मावराए अदालत कत्ल, हिरासत में तशद्दुद के साथ साथ रियासत की सरगर्मियों पर कानूनी सवालात उठाते हुए उन्हें चैलेंज किया है। ईमान मज़ारी के शौहर हादी चट्ठा इंसानी हुकूक के एक वकील हैं जिन्होंने ऐसे अफराद का अदालत में दिफा किया जिन पर ब्लास्फेमी के झूठे इल्ज़ामात लगाए गए थे और आसमा जहांगीर लीगल एड सेल और जस्टिस प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए जिनसी तशद्दुद, जबरी गुमशुदगियों और सजाए मौत के कैदियों के केसेस मुफ्त लड़ते रहे हैं। इन दोनों मियाँ बीवी वकीलों को टारगेट करके इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया जिसमें अदालती हिरासानी भी शामिल है और ये सब इन दोनों के इंसानी हुकूक और कानून के काम की वजह से किया गया। इन दोनों के एहतसाब और रूल ऑफ लॉ के लिए वाज़े मौक़िफ़ की वजह से किया गया। ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा के खिलाफ हालिया केस उनकी तरफ से 2021 से 2025 के दरमियान की जाने वाली ट्वीट्स की बुनियाद पर बनाया गया है और वो इन्होंने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ की थी। ये केस पीका के कानून के तहत किया गया जिसके नतीजे में ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा को 3 से 14 साल कैद की सज़ा हो सकती है और तकरीबन 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 30 अक्टूबर 2025 को फर्द जुर्म लगने के बाद ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा के खिलाफ कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही है और इसमें प्रोसीजर की बेकायदगियाँ और अदालती जानिबदारी वाज़े नज़र आती है जिससे ट्रायल की शफाफियत पर संजीदा सवालात उठते हैं। फिर ये ख़त लिखने वाले इदारों ने वकला के किरदार के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूलों के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों की याद दहानी कराते हुए लिखा है कि उसूल नंबर 16 के मुताबिक हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वकला किसी गैर मुनासिब मुदाखलत, रुकावट, हिरासानी और धमकी के बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दें और उन्हें अपनी कानूनी जिम्मेदारियां अदा करने के नतीजे में किसी भी धमकी, इंतज़ामी या कानूनी कार्रवाई या मुआशी या किसी और पाबंदी का सामना न करना पड़े। जबकि उसूल नंबर 23 इस बात का इरादा करता है कि आम शहरियों की तरह वकला को भी हक़ आज़ादी इज़हार राय, एसोसिएशन और असेंबली हासिल है और उन्हें हक़ हासिल है कि वो इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और उनके दिफा के लिए आवाज़ उठाएं। जबकि ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा के हुकूक को पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 19 तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है जबकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी इन हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का सिग्नेटरी है इसलिए पाकिस्तान कानूनी तौर पर इस बात का पाबंद है कि इस मुआहदे के मकासद की पासदारी को यकीनी बनाए और इन तहफ़्फ़ुज़ात की रोशनी में इस ख़त पर दस्तखत करने वाली तमाम तंजीमें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से ये मुतालबा करती हैं कि ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा के खिलाफ तमाम चार्जेस ड्रॉप किए जाएं और उनके खिलाफ तमाम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ख़त्म की जाएं जो उनकी जायज़ प्रोफेशनल सरगर्मियों और हक़ आज़ादी इज़हार राय के हवाले से।